हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्रुति और आज हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। हमने एडजेक्टिव्स का प्रीवियस वीडियो में जितने भी एडजेक्टिव थे सबको क्लियर कर लिया था। आज हम उसकी 3 डिग्रीज के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले ये समझते हैं ये होता क्या है। देखिए, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है। जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर वर्ड गुड, GOOD, ठीक है, गुड लिखा, कोई गुड है तो एनी बॉय इज़ गुड, बट हाउ मच गुड, कितना गुड है, कितनी डिग्री तक गुड है। वो 2 में ज़्यादा गुड है, ये बहुत सारे लोगों में ज़्यादा गुड है। तो इस चीज़ को बताने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है, जिसकी स्टडी की जाती है, दैट इज़ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, कंपैरिजन जिसमें किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। एडजेक्टिव्स चेंज इन फॉर्म, जैसे कि डार्क, डार्कर या डार्केस्ट। जब एडजेक्टिव्स के मेन रूट वर्ड का फॉर्म में चेंज होता है, जैसे डार्क का डार्कर देन डार्केस्ट। टू शो कंपैरिजन, कंपैरिजन दिखाने के लिए दे आर कॉल्ड 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, उनको 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बोला जाता है। द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, देन कंपैरेटिव, देन सुपरलेटिव। एक एक को मैं आपके सामने एकदम क्लियरली एक्सप्लेन करूंगी। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज द एडजेक्टिव इन इट्स सिंपल फॉर्म। जैसे सिंपल, एकदम सिंपल बात किसी को बोली जाती है, जैसे राम इज़ ए गुड बॉय, शी इज़ ब्यूटीफुल, ही इज़ अ नॉटी बॉय। तो जो भी उनकी क्वालिटी बता रहा है उसको हम बोलेंगे एकदम पॉजिटिव डिग्री, मतलब सिंपल, जो एकदम उसकी किसी की कोई क्वालिटी बताई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इट डिनोट्स द सिंपल क्वालिटी। एग्जाम्पल देखिए, राम्स मैंगो, राम का मैंगो कैसा है? इज़ स्वीट, राम्स मैंगो इज़ स्वीट। ठीक है, ऐसे ही सीता इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो सीता की सिंपल क्वालिटी बताई है, हाँ वो सुंदर है, बस उसकी क्वालिटी बताई गई है। ओके, आगे चलो। नेक्स्ट देखिए, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है? द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव डिनोट्स अ हायर डिग्री ऑफ द क्वालिटी देन द पॉजिटिव। पॉजिटिव से हायर डिग्री को डिनोट करती है। जैसे गुड है, गुड की हायर क्या होगी? बेटर, बेटर से हाईएस्ट जो आएगी वो आगे आएगी। तो हायर, पॉजिटिव से जो हायर डिग्री को डिनोट करती है, दैट इज कंपैरेटिव डिग्री। एंड यूज्ड व्हेन 2 थिंग्स आर कंपेयर। जब 2 चीज़ों में या 2 सेट्स किसी भी चीज़ में कंपैरिजन किया जाता है तो हम कंपैरेटिव डिग्री का 2 के लिए यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल है, मैंगोज आर डियरर देन ऑरेंज। डियरर का मतलब क्या होता है? डियर का मतलब वैसे डियरर नहीं होता, वैसे मतलब होता है महंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंगो और ऑरेंज का क्या करा गया है? कंपैरिजन किया गया है कि महंगे कौन है ज़्यादा? मैंगो ऑरेंज से ज़्यादा महंगे हैं, ज़्यादा डियरर है। नेक्स्ट, द बॉय इज़ स्ट्रॉन्गर देन मी। बॉय मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे में और बॉय में कंपैरिजन किया गया है, तो यहाँ भी बॉय और मी में जो कंपैरिजन हुआ है वो स्ट्रॉन्गर के माध्यम से हुआ है। नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री। द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव डिनोट्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी। अब जो सबसे ऊंची वाली क्वालिटी होती है, ठीक है, एक तो नॉर्मल क्वालिटी थी पॉजिटिव की, एक उससे थोड़ा बेटर था, 2 में एक जना बेटर था, वो कंपैरिजन की होगी। एक सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन सी बताती है? दिस इज सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, एंड इज यूज्ड व्हेन मोर देन टू थिंग्स आर कंपेयर। जब 2 से ज़्यादा चीज़ों में कंपैरिजन किया जाता है तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, द गर्ल इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द ग्रुप। पूरा ग्रुप है, उसमें वो गर्ल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो ही क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट है। द सुपरलेटिव विथ मोस्ट इज समटाइम यूज्ड वेयर देयर इज़ नो आइडिया ऑफ कंपैरिजन। कभी कभी सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ वहाँ भी किया जाता है जहाँ कंपैरिजन ही ना हो। और वो क्यों किया जाता है? टू शो वेरी हाई डिग्री, बहुत हाई डिग्री दिखाने के लिए किया जाता है कि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। जैसे इट वॉज द मोस्ट एलोक्वेंट स्पीच। हमें कोई स्पीच पसंद आती है तो हम बोल देते हैं बहुत मोस्ट एलोक्वेंट स्पीच है ये। तो फिर उसमें क्या है? विदाउट एनी कंपैरिजन हम उसको कह देते हैं बहुत शानदार स्पीच थी, सबसे ज़्यादा अच्छी स्पीच थी। ठीक है, इसी तरह से दिस इज़ मोस्ट अनफॉर्चुनेट, जिसमें ऐसे हो गया। आगे आ जाओ। कंपैरेटिव डिग्री इज़ यूजुअली फॉलोड बाय देन। ये हम बचपन से पढ़ते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में हम 2 का कंपैरिजन करते हैं, देन का यूज़ करते हैं। एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑलवेज टेक्स विद इट द डेफिनेट आर्टिकल द। सुपरलेटिव डिग्री में हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, योर बुक इज़ बेटर देन माइन। ठीक है, यहाँ देन का यूज़ हुआ तो ये कौन सी डिग्री हो गई? ये कंपैरेटिव डिग्री। और सीता इज़ द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, द का यूज़ हुआ तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई। अब इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव।
देर आर मेनली टू वेज इन फॉर्मिंग डिग्री कंपैरिजन, दो तरीके से होता है, एक को हम बोलेंगे सिंथेटिक मेथड, सेकेंड वन को बोलेंगे एनालिटिक मेथड। इनमें होता क्या है, जिसमें ई आर और ई एस टी लग के कंपैरेटिव डिग्री बनती है, ई आर लग के और ई एस टी लग के सुपरलेटिव बनती है, उस मेथड को बोला जाता है सिंथेटिक मेथड। और जिसमें मोर और मोस्ट का यूज़ करके बनाया जाता है उसको बोला जाता है एनालिटिक मेथड। ठीक है, मोर और मोस्ट वाली एनालिटिक मेथड और ई आर और ई एस टी लग के जो बनती है दैट इज़ सिंथेटिक मेथड। अब ये मेथड्स के नेम हो गए। अब इनको तरीके देखते हैं। वन सिलेबिक वर्ड जो होते हैं, वन सिलेबल क्या होता है, किसी भी वर्ड में सिलेबल, वन सिलेबिक वर्ड्स होते हैं, टू सिलेबिक वर्ड होते हैं, थ्री सिलेबिक वर्ड्स होते हैं। सिलेबल्स का मतलब क्या होता है, जिस वर्ड में कितने वाउल साउंड प्रोड्यूस किए गए हैं, किसी भी वर्ड में कितने वाउल साउंड का हम प्रोड्यूस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे यहीं ले लेते हैं सम एक बार में ही बोला गया वर्ड है, तो ये वन सिलेबिक वर्ड है, इसमें एक बार ही वाउल साउंड को प्रोड्यूस किया गया है, एक बार ही वाउल साउंड को बोला गया है। ठीक है, तो वाउल साउंड का कितनी बार हम प्रोड्यूस कर सकते हैं वो डिपेंड करता है, मतलब उससे सिलेबल बनता है। एक बार आता है तो वन सिलेबल वर्ड होता है, टू बार आता है तो टू सिलेबिक वर्ड्स, थ्री बार आता है तो थ्री सिलेबिक वर्ड्स। हम एग्जांपल से देखेंगे। ठीक है, तो वन सिलेबिक वर्ड्स में से तो हम ई आर और ई एस टी लगाकर बनाते ही बनाते, इसके अलावा कुछ अदर वर्ड्स भी आएंगे इसमें, लेकिन यूजुअली जो रूल होता है वो माना जाता है। अब देखिए एग्जांपल, यंग में एक ही बार वन सिलेबल का ही यूज़ किया गया है, एक ही बार वाउल साउंड को प्रोड्यूस किया गया है। यंग अ साउंड एक बार ही आया है, तो एक बार आने से ये क्या हो गया, ये वन सिलेबल वर्ड हो गया। ठीक है, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, यंगर और यंगेस्ट। इसी तरह से ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, क्लेवर हालांकि टू सिलेबिक है, कोई वर्ड टू सिलेबिक भी ऐसे ही बनते हैं। टाल, टालर, टॉलेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, इस तरह से बन जाते हैं। अब जिन पॉजिटिव डिग्रीज के वर्ड्स का एंड ई में होता है उनमें हम आर और ई एस टी लगाएंगे, क्योंकि ई तो ऑलरेडी लग चुका, तो सिर्फ आर और ई एस टी लगाएंगे। ई लगा हुआ है ना, दोनों में ई में एंड हो रहा है, तो उनमें आर और एस टी यूज़ कर देंगे। जैसे लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, डेंस, डेंसर, डेंसर, डेंसेस्ट, नॉबल, नॉबलर, नॉबलेस्ट। तो ठीक है, इस तरह से इन सब का बनता जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन द पॉजिटिव एंड्स इन वाई। अब वाई वाला देखेंगे हम, वाई वाला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वाई को कौन फॉलो कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे यदि वाई कॉन्सोनेंट साउंड के द्वारा फॉलो किया जाता है तब तो उस वाई को हम आई में चेंज कर देंगे। मतलब वाई क्या है, जैसे वाई है उसके पहले कौन सा कॉन्सोनेंट आ गया तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको वाउल आई बना देंगे। कॉन्सोनेंट के बाद हम आई वाउल लगा देंगे और फिर उसके बाद ई एस टी और ई आर लगा देंगे। देखते एग्जांपल, जैसे जॉली, JOLL वाई है, इसका वाई हटाकर उसको आई में कन्वर्ट कर देंगे, ER लगा देंगे। इसका जॉलीएस्ट में आई में कन्वर्ट कर देंगे और EST लगा देंगे। तो इस तरह से जॉली, जॉलियर, जॉलीएस्ट हो जाएगा, हॉली, हॉलियर, हॉलीएस्ट हो जाएगा। मतलब वाई को आई में कन्वर्ट कर देंगे और ER और EST वैसे के वैसे लगा देंगे। ठीक है, अदर एग्जाम्पल्स है। उसके बाद पॉजिटिव ऑफ ए वर्ड इज ऑफ वन सिलेबल एंड एंड्स इन ए सिंगल कॉन्सोनेंट। कोई भी लास्ट में कॉन्सोनेंट वर्ड आता है यदि, स्पेशली DTMN में से, और उसके पहले क्या आता है, एक शॉर्ट वाउल साउंड आता है, तो हम क्या करेंगे, उस कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे और फिर ER और EST ऐड कर देंगे। एग्जांपल देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। देखिए हॉट में क्या है, T है और उसके पहले शॉर्ट वाउल साउंड है, हॉट। ठीक है, O, हॉट शॉर्ट वाउल साउंड, तो हम T को क्या करेंगे, डबल कर देंगे और ER और EST लगा देंगे। हॉटर, हॉटेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। ठीक है, रेड, रेडर, रेडेस्ट। आगे देखिए वाई में हमने वाई का एक रूल तो पहले पढ़ा था कि कॉन्सोनेंट साउंड आता है तब तो हम वाई का क्या कर देते, आई में कन्वर्ट। लेकिन अब वाई से पहले वाउल साउंड आएगा तो क्या करेंगे, वाउल साउंड आएगा तो हम वाई को कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वाउल पहले ही आ गया, तो अब हमें उसको वाउल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम उसमें ऐसे ही ER और EST लगा देंगे। जैसे गे, गेयर, गेस्ट, ग्रे, ग्रेयर, ग्रेएस्ट। आगे चलो,
अब 2 सिलेबल वर्ड्स वाले फॉर्मेशन देखेंगे। 2 सिलेबल्स वाले वर्ड्स क्या होते हैं, जिनमें 2 बार हम किसी वर्ड को प्रोड्यूस करने के लिए वाउल का यूज़ करते हैं। डिफ़िकल्ट, इसमें ये तो 3 सिलेबल वर्ड हो गया ना, डी, फी और कल्ट, 3 टाइम्स वाउल साउंड हमने प्रोड्यूस किया है। तो डिफ़िकल्ट में मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट, ठीक है। 2 से ज़्यादा भी या 2 से ज़्यादा जो मोस्टली यूजुअली यूज़ किए जाते हैं वो रूल्स इसी को फॉलो किए जाते हैं। करेजियस, करेजियस मतलब इसमें तो 3-4 सिलेबल्स आ गए। मोर करेजियस, मोस्ट करेजियस। फ्रूटफुल, मोर फ्रूटफुल, मोस्ट फ्रूटफुल। स्प्लेंडेड, मोस्ट स्प्लेंडेड, मोस्ट स्प्लेंडेड, ठीक है। इस तरह से हम लोग इनको बना लेंगे। उसके बाद देखिए इर्रेगुलर कंपैरिजन। सम एडजेक्टिव्स हैव अ सुपरलेटिव एंडिंग इन मोस्ट। किसी किसी एडजेक्टिव के लास्ट में सुपरलेटिव डिग्री के बाद में मोस्ट आता है, स्टार्टिंग में ना आकर बाद में आता है। फॉर एग्जांपल, और मतलब उसका कंपैरेटिव तो बनता ही नहीं है। जैसे ईस्टर्न, जो 4 डायरेक्शंस की जो होती है ना, उनमें हमारे कंपैरिजन बनता ही नहीं है। जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अगर चारों डायरेक्शंस का यदि आ जाता है तो उसमें देयर इज़ नो कंपैरेटिव डिग्री। जैसे ईस्टर्न है, देयर इज़ नो कंपैरेटिव डिग्री। ईस्टर्न मोस्ट बनेगा, सुपरलेटिव बनेगा ईस्टर्न मोस्ट। 4 है, फॉर्मर है, फॉर का फॉर्मर बनता है, फॉर मोस्ट बनता है, या फिर फर्स्ट। देन हाइंड, हाइंड मोस्ट। देन इन, इनर, इन मोस्ट या इनर मोस्ट। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट वर्ड डायरेक्शन से रिलेटेड, नॉर्दर्न, नो कंपैरिजन, नॉर्दर्न मोस्ट। ऐसे ही ये देखिए साउदर्न, नो कंपैरेटिव, साउदर्न मोस्ट। वेस्टर्न, नो कंपैरेटिव, वेस्टर्न मोस्ट, ठीक है। बाकी टॉप का टॉपर तो अलग चीज़ आ जाती है, कंपैरेटिव में आता नहीं है, इसका भी कोई कंपैरेटिव नहीं होता। देन टॉप मोस्ट, देन अपर मोस्ट इसमें आ जाएगा। आगे, अ फ्यू इरेगुलरिटीज़ आर कास्ड बाय सर्टेन साउंड चेंजेस। कुछ साउंड चेंज के भी रूल्स होते हैं। जैसे FORE, 4 का मीन्स क्या होता है, 4 का मीन्स होता है आगे की तरफ, है ना। जैसे फॉर हेड होता है हमारा आगे वाला हेड, लाइक दिस। इसका और आगे फर्दर, देन फर्देस्ट सबसे आगे, इस तरह से। लेट, लेटर, लेटर और लेटेस्ट और लास्ट, ठीक है। इनका मैं आपको डिफरेंस आगे समझाऊंगी, इनका यूज़ बताऊंगी, इनमें काफ़ी डिफरेंस होता है, ठीक है। देन ओल्ड, ओल्डर बनता है, एल्डर होता है, देन ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट होता है, इनका यूज़ भी बताएंगे आगे। देन नाई का नियर होता है, नियरर और नियरेस्ट, इस तरह से। अब देखिए, इन अ सेंटेंस वी हैड अ मोस्ट इंजॉयबल holiday, we find a superlative with most used without the definite article. There is no idea of comparison here and the sentence just means we had an extremely enjoyable holiday. इसका मतलब ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही superlative डिग्री के साथ हम the article का यूज़ करें। यहाँ भी हम बिना उसके भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज जब कोई आइडिया ही नहीं है कंपैरिजन का, कंपैरिजन करने के लिए तो हम superlative और comparative डिग्री का यूज़ करते हैं। But if there is no idea of any comparison, we can use superlative degree without the. जैसे it was a most pathetic sight, we can use like this. This is most unfortunate, ठीक है। तो यहाँ पे most को हम बिना the कभी यूज़ कर सकते हैं जब comparison का आइडिया ना हो तो। Then few adjectives have comparative and superlative of different roots. कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो रूट वर्ड से ना बनकर, जैसे डार्क, डार्कर, डार्केस्ट, इस वर्ड में तो रूट वर्ड डार्क है, उससे ही आगे बनते गए हैं। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो रूट वर्ड से ना बनकर अलग ही बनते हैं, जैसे गुड या वेल का बेटर, बेस्ट, बैड, इविल और इल का वर्स, वर्स्ट, ठीक है। ऐसे ही लिटिल, लेस, लेसर, देन लीस्ट। मच का कंपैरेटिव क्या होता है, मोर और मोस्ट। ऐसे ही मैनी का कंपैरेटिव भी क्या होता है, मोर और मोस्ट, ठीक है। लेकिन मैनी काउंटेबल के लिए आता है इसलिए नंबर्स में यूज़ किया जाता है, मच अनकाउंटेबल के लिए आता है इसलिए क्वांटिटी बताने के लिए यूज़ किया जाता है। आगे, द कंपैरेटिव इन ER इज़ नॉट यूज्ड when we compare two qualities, two qualities in the same person or thing, if we wish to say, देखिए अब कंपैरेटिव डिग्री का हम कब यूज़ करते हैं, एक ही इंसान की 2 क्वालिटीज़ बताते हैं, देन देयर इज़ नो कंपैरिजन, तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ नहीं करते। कंपैरिजन कब होता है, व्हेन देयर आर 2 पर्सन्स, 2 थिंग्स, 2 चीज़ों में या 2 पर्सन्स जब होते हैं, देन देयर इज़ ए कंपैरिजन, तब वहाँ कंपैरिजन होता है। बट हाउ कैन वी कंपेयर इन अ सिंगल पर्सन, हम एक सिंगल पर्सन में 2 चीज़ों को कंपेयर कैसे कर सकते हैं। सो देयर इज़ नो कंपैरिजन इन अ सिंगल पर्सन, एक सिंगल पर्सन में हम 2 कंपैरिजन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि
अगर हम ये कहना चाहते हैं रमन इज़ ब्रेवर देन बन्नू, रमन ब्रेवर है, ज़्यादा बहादुर है बन्नू से, देन इट्स ओके, ठीक है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि द करेज ऑफ रमन इज़ ग्रेटर देन द प्रूडेंस, कि रमन का करेज उसकी प्रूडेंस से ज़्यादा है। मतलब एक इंसान है रमन, उसी के करेज की, उसी के साहस और उसी के प्रूडेंस की हम तारीफ़ कर रहे हैं और उसका करेज ज़्यादा बता रहे हैं प्रूडेंस से, एक ही इंसान में। दो में कर दिया दैट इज़ ओके। तो हम हम ऐसे बोलेंगे रमन इज़ मोर ब्रेव देन प्रूडेंट, ठीक है। हम ये नहीं बोलेंगे कि मोर करेजियस देन प्रूडेंस, ऐसे नहीं बोलेंगे कि वो ज़्यादा ब्रेव है प्रूडेंट होने से। इस तरह से हम एक इंसान की दो क्वालिटीज़ को कंपेयर करते हैं। उसके अलावा एक और एग्जांपल, जैसे आयरन इज़ मोर यूज़फुल देन एनी अदर मेटल। अब हम अदर का यूज़ कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना। कंपैरेटिव डिग्री में हम अदर का यूज़ करते हैं, करना होता है, लेकिन सुपरलेटिव में नहीं करेंगे। सुपरलेटिव में कभी भी अदर का यूज़ नहीं किया जाता। आयरन इज़ मोर यूज़फुल देन एनी अदर मेटल, इसमें क्यों यूज़ किया है अदर का? अगर ये वर्ड लिखेंगे आयरन इज़ मोर यूज़फुल देन एनी मेटल, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम आयरन को भी इन्वॉल्व कर लेंगे, जबकि हम कर क्या रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि आयरन अन्य मेटल से ज़्यादा उपयोगी है, ठीक है। कर तो एक कंपेयर रहे हैं, कंपैरिजन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यदि हम अदर नहीं लगाएंगे, इसका मतलब है हमने आयरन को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया, और अदर लगा देंगे तो अन्य से ज़्यादा उपयोगी है, इसका सेंस ये निकल के आएगा। उसके बाद या कुछ कंपैरेटिव वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें हम देन का यूज़ नहीं करते, या जिनका कंपैरिजन का कोई सेंस ही नहीं होता, जैसे फॉर्मल, लेटर, एल्डर, अपर, इनर, आउटर, अटर, ठीक है। जैसे द सोल्जर्स रेन टू डिफेंड द आउटर वॉल। अब आउटर का मतलब बाहर की साइड वाली होती है, तो इसका कोई कंपैरिजन नहीं था, वो तो बाहर ही होती। ER लग के भी ये वर्ड कंपैरेटिव का सेंस नहीं देते, कंपैरिजन का सेंस नहीं देते। माय एल्डर सिस्टर, देखिए एल्डर को हम कभी भी कंपैरिजन के लिए यूज़ नहीं करते, ठीक है। यदि दो चीज़ों में हमें कंपेयर करना है, दैट शी इज़ एल्डर देन हिम, या फिर शी इज़ एल्डर देन हर ब्रदर, ऐसे बोलेंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। जब भी कंपेयर करेंगे हम दो जनों में और एक को ओल्ड बताएंगे, तो हम यूज़ करेंगे वर्ड ओल्डर का। ओल्डर के साथ हम देन का यूज़ आराम से कर सकते हैं, एल्डर के साथ नहीं कर सकते। आगे देखिए, माय एल्डर सिस्टर, एल्डर का यूज़ क्यों होता है? जैसे कि बड़ा बताने के लिए, लेकिन विदाउट कंपैरिजन, ठीक है। दिस गर्ल इज़ एन अटर फूल, द इनर मीनिंग, इस तरह से इनका यूज़ करते हैं। उसके बाद लैटिन के कुछ 12 वर्ड्स ऐसे होते हैं जो, एक मिनट, या सर्टेन कंपैरेटिव्स बोरोड फ्रॉम लैटिन हैव नो पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, और उनका एंड OR में होता है। ये 12 होते हैं नंबर में। जैसे 5 ऑफ देम आर लॉस्ट देयर कंपैरेटिव मीनिंग, उनमें से 5 का तो कोई कंपैरेटिव मीनिंग ही नहीं होता। जैसे 5 कौन कौन से? इंटीरियर, एक्सटीरियर, आउटीरियर, मेजर और माइनर। ये 5 वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें लास्ट में OR लगता है, लेकिन इनमें कंपैरिजन का कोई सेंस नहीं होता। ये एग्जांपल्स आप लोग रीड कर लेना, आगे देखो। और 7 ऐसे होते हैं जिनका कंपैरिजन का सेंस तो होता है, लेकिन जो देन के साथ कभी यूज़ नहीं आते। ये 7 वर्ड्स याद कर लेना, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बाकी सब में देन का यूज़ होता है। 7 वर्ड्स है इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सीनियर, जूनियर। इनमें कभी भी देन का यूज़ नहीं होता। इनमें किसका यूज़ होता है? इनमें टू का यूज़ होता है, ठीक है। इनको टू के साथ यूज़ करते हैं। जैसे सीता इज़ इन्फीरियर टू गीता इन इंटेलिजेंस, यहाँ हम देन नहीं लगाएंगे, गीता से इन्फीरियर है तो हम टू का यूज़ करेंगे। रमन्स विजडम इज़ सुपीरियर टू हरीस, ही इज़ जूनियर टू ऑल हिज फ्रेंड्स आर सीनियर टू हिम, ठीक है। हिज एंगेजमेंट वॉज प्रायर टू हिज मदर्स इलनेस, इस तरह से। उसके बाद क्वालिटीज़ को एडजेक्टिव जो क्वालिटीज़ बताते हैं दैट डू नॉट एडमिट ऑफ डिफरेंट डिग्रीज कैन नॉट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बी कंपेयर्स। जैसे कुछ शेप्स के लिए जैसे बोला जाता है स्क्वायर, राउंड, परफेक्ट, एटर्नल, यूनिवर्सल, यूनिक, जो कितनी डिग्री तक बताते हैं उनको हम कभी भी कंपेयर नहीं करते, उनका कंपैरेटिव डिग्री नहीं होता,
ठीक है, या तो उनका पॉजिटिव में नॉर्मल होता है या फिर हम बोल सकते हैं मोस्ट के साथ उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कभी भी मोर परफेक्ट नहीं होता, सीधा मोस्ट परफेक्ट ही होता है। या देन का यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ। दिस पेन इज़ बेटर देन दैट, दिस इज़ द बेटर ऑफ द टूज। उसके बाद ये जो चीज़ मैंने पहले बताई थी, अदर को कभी भी हम सुपरलेटिव डिग्रीज में यूज़ नहीं करते। जैसे ही वॉज द लेजिएस्ट ऑफ ऑल अदर बॉयज़, अगर हम ऐसे लिखेंगे द लेजिएस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया है, लेकिन अदर लगा दिया तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अगर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, ही वॉज द लेजिएस्ट ऑफ ऑल वर्कर्स। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।